हेलो एवरीवन, गुप्ता सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एंड ऑल अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी जीके आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के बाद आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपका 3 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ये आपको एक लिस्ट दी गई है, सूची 1 एंड सूची 2। इनको आपको मैच करना है कोड के साथ। कोड ऑप्शन आपको नीचे लिस्ट में दिए गए हैं ABCD करके। जो भी आपको इनमें से सही लगे उसका सिलेक्ट करना है। जी फ्रेंड्स, पहला है आपका सूरत विभाजन। सूरत विभाजन के लिए इन 5 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है। एंड सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कोई ऑप्शन बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय के लिए इन 5 में से कौन सा आपको ठीक रहेगा वो इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था ये सूची 2 से आपको सिलेक्ट करना है और इस कोड में से मैच करना है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। ये फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ए आपका सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? सूरत विभाजन हुआ था आपका 1905 1905 में आपका सूरत विभाजन हुआ था। सॉरी 1907 1907 में आपका सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। नेक्स्ट, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 1932। सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 को। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था? 1929 को लिया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? फिर से, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने है। ओके फ्रेंड्स, योर टाइम अप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें आपको मैचिंग करना है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये है लिस्ट 1, ये है लिस्ट 2। इसके लिए कुछ कोड भी दिए गए हैं, ये आपके लिए कोड दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। इसके लिए आपको थोड़ा समय दिया जाता है, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके फ्रेंड्स, टाइम अप। आप लोगों का टाइम अप हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कैसे होगा ये करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ।
अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? अगस्त घोषणा की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी अगस्त घोषणा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? किसने लाया था अगस्त प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव लाए थे लॉर्ड लिनलिथिगो। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथिगो, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। एंड अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। या फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया ऑप्शन नंबर ए 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे रहने वाला है 1876। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसके लिए ऑप्शंस नहीं आ पाए हैं, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इसके लिए ऑप्शंस आपके। इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, टाइम अप। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहने वाला है। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। इनमें कौन कौन सी चीजें ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये अपना वादा पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? या फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था फ्रेंड्स? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? यह फ्रेंड, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में
किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके लिए लाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। जो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसमें क्या प्रावधान था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। जो 1946 का कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों से मिलकर बनाया गया था। इनमें से कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो इस कैबिनेट मंत्रियों में से सम्मिलित नहीं था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड एमरी। या फ्रेंड, लॉर्ड एमरी। 1946 में जो कैबिनेट मिशन तैयार किया गया था 3 मंत्रियों का, उसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। ठीक है, लेकिन जो लॉर्ड एमरी साहब थे ये उस कैबिनेट मिशन में नहीं शामिल हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज सी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। इसका होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय समूहीकरण मीन्स प्रोविंशियल ग्रुपिंग की गई थी। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल तैयार किया गया था। संविधान निर्माण का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? करेक्ट ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। या फ्रेंड्स, आजादी के बाद जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था ना, तब तक हमारा शासन जो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। जब हमारा संविधान बन गया तो उसके बाद संविधान के अकॉर्डिंग चलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? करेक्ट ऑप्शन इज सी, माउंटबेटन योजना। यह भारतीयों को जो स्वतंत्रता दी गई थी वो माउंटबेटन योजना के तहत दी गई थी। कब दी गई थी? 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को भारत के देश की सत्ता सौंप दी गई थी। तो फ्रेंड्स, हो जाएगा भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? किस नाम से जानी गई फ्रेंड्स? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ये फ्रेंड, यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे फिर से आपको क्या दिया गया है? कुछ लिस्ट टाइप की दी गई है जिसमें पूछा गया कौन सा सुमेल नहीं है, मीन्स कौन सा करेक्टली मैच नहीं है या कौन सा ऐसा है जो कि इनमें से मिसमैच है। तो आपको बताना है। ये फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। जी फ्रेंड,
जो साइमन कमीशन था वो भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मीन्स आपका धर्म के आधार पर, ठीक है ना, सांप्रदायिक मीन्स धर्म के आधार पर। इस टाइप से मार्ले मिंटो सुधार था जो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 था, वो स्वशासन से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था। जो कैबिनेट मिशन लाया गया था वो संविधान सभा का गठन से संबंधित था। ये फ्रेंड्स फिर से मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था, ये करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित था। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बी कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 था, वो प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित था? 1935 संबंधित था प्रांतीय स्वायत्तता से। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था और 1935 वाला प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 किससे संबंधित था? जैसे ही हम पहले भी देख चुके हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाला। नेक्स्ट है आपका डी है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये किससे संबंधित था फ्रेंड्स? ये संबंधित सती प्रथा का अंत। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा के अंत से संबंधित था। नेक्स्ट, अधिनियम 1858 किससे संबंधित था फ्रेंड्स? या 1858 संबंधित था ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। या फिर मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये लिस्ट दी गई है कि इस लिस्ट के थ्रू और कैसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। कह सकता है कि सती प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था? सती प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इस लिस्ट को, यदि ये लिस्ट आपको आती तो आप बता सकते हैं कि सती प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? या फ्रेंड्स, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट पूछ सकता है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? या फ्रेंड्स, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लाई गई? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लाई गई? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके स्टार्ट रेडी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था?
ये फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। भारत सरकार अधिनियम 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसके तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर इज ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फिर भी कर लेते हैं हम। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। मिस संघीय प्रणाली मीन्स सिस्टम। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? करेक्ट आंसर इज 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पर मिसमैच है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार याचिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? करेक्ट ऑप्शन इज बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? बी इज करेक्ट आंसर, गवर्नर जनरल को। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज आज कंप्लीट होती है। इसमें कोई सुझाव यानी सजेशन कोई भी आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।